नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो शारदीय नवरात्रे आने वाले हैं उन नवरात्रों में आपको कौन सी साधना करनी चाहिए। ये जो शारदीय नवरात्रे हैं इनमें माँ भगवती डोली में सवार होकर के आ रही हैं और भगवती की कृपा सभी साधकों पर रहने वाली है। इन नवरात्रों में आप सिद्ध कुंजिका गुप्त अनुष्ठान कर सकते हैं। इन नवरात्रों में आप भगवती का स्वागत जब करेंगे तो कुछ विशेष नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा तथा ये 9 दिवसीय नवरात्रों में भगवती का अनुष्ठान गुप्त रूप से आप कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का नाश हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो लोग इस बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान इन नवरात्रों में करेंगे, अगर उन्होंने इससे पहले कोई भक्ति भगवती की कर रखी है, कोई साधना जप अनुष्ठान कर रखा है, उसका फल अगर उन्हें नहीं मिला है या वो जागृत नहीं हुआ है, तो जब आप दुर्लभ गुप्त सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान इन नवरात्रों में करोगे तो उसका भी फल आपको मिल जाएगा। यानी जो भक्ति आपने पहले से करी है उस भक्ति का भी फल आपको इन नवरात्रों के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अखंड दिया जलाना है, घट की स्थापना कर लेनी है और आपने अपने मन में ये संकल्प लेना है कि मैं 9 दिन तक व्रत रखूंगा या रखूंगी और दुर्लभ सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान करूंगी। ये जो साधना हम आपको बताएंगे इसका आपको ज्यादा पाठ नहीं करना है, जितना हम बताएंगे उतना ही करना है। आपने प्रथम दिन सिद्ध कुंजिका की 9 पाठ करने हैं और 9 माला ही निवारण मंत्र जप करने हैं। सबसे पहले मैं आपको साधना विधि बता देती हूँ कि किस प्रकार आप अनुष्ठान करेंगे। एक चौकी पे भगवती जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को स्थापित करें और भगवती दुर्गा जी का यंत्र स्थापित करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में श्री की वृद्धि हो तो साथ में दुर्गा यंत्र के साथ में श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र की स्थापना करें और उसके बाद आप इसमें शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। जो घी है वो गाय का ही होना चाहिए। 11 कौड़ियाँ और 11 आपको गोमती चक्र एक प्लेट में रखने चाहिए। उनका पूजन भी साथ करना चाहिए। भगवती को ताजे फूल आपको साधना में रोज अर्पित करने हैं और भोग के रूप में आप भगवती को सूजी का हलवा या आटे का हलवा रोज चढ़ा सकते हैं। इन नवरात्रों में आप चाहें तो आप फलाहारी भी रह सकते हैं, यानी फलाहार करके भी रह सकते हैं। यदि जिन लोगों को दवाई लेनी होती है, शुगर पेशेंट होते हैं या डायबिटीज होती है जिसको, या बीपी वगैरह होता है, या किसी भी बीमारी की अगर उनको दवाई लेने की ज़रूरत रहती है तो वो एक समय भोजन कर सकते हैं और एक समय फलाहार कर सकते हैं। जो लोग सक्षम हैं वो केवल फलाहार ही करें। आपको क्या करना है कि सबसे पहले गणेश जी का पूजन करके अपने गुरु आज्ञा लेकर के आपको सर्वप्रथम ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके इस मंत्र की 1 माला करनी है। उसके बाद अपनी कुल देवी की 3 माला करनी है और उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती में दिए गए दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करना है 1 बार और फिर उसके बाद आपको कवच का पाठ करना है। यदि आपको डर लगता है तो 1 बार कवच का पाठ कर सकते हैं क्योंकि ये अनुष्ठान रात्रि को होने वाला है। उसके बाद आपने निवारण मंत्र की 9 माला करनी है और 9 बार ही सिद्ध कुंजिका पाठ करना है और क्षमा प्रार्थना आरती करने के बाद आप भगवती का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान भी आप 9 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप कर सकते हैं। मिनिमम 9 मिनट तो होना ही चाहिए। इसी प्रकार 9 रात्रि तक अनुष्ठान करते हुए आपको 10वीं वाले दिन आपको निवारण मंत्र से दशांश हवन, तर्पण
मार्जन कर लेना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो साधना शुरू करने से पहले प्रथम दिन आप हाथ में जल लेकर के अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम बोल के, पिताजी का नाम बोल के आप जो है अपनी कोई भी इच्छा भगवती से कह सकते हैं। साथ ही साथ आप संकल्प भी ले सकते हैं। इस अनुष्ठान को करने से आपको जितने भी लाभ मिलने वाले हैं, वो पहला लाभ है कि अगर आप सुख संपत्ति की वृद्धि के लिए कर रहे हैं, श्री की वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो अपना जो जितना भी जप है वो सुमेरु श्री यंत्र के समक्ष जो है अर्पित कर दें। इससे आपके श्री में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी और अकस्मात धन भी प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी के लिए करना चाहते हैं वो श्री यंत्र के समक्ष जब अपना जप का समर्पण करें तो उसको अपनी नौकरी का जो संकल्प है वो कहना चाहिए, इच्छा कहनी चाहिए। और दूसरा, यदि जो लोग चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो जाए या व्यापार में वृद्धि हो तो वो उस कामना से भी इसी प्रकार कर सकते हैं। लेकिन जिनके घर में नेगेटिव ऊर्जा है या जिनके घर में कोई ऐसी तंत्र बाधा है या जो लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं, वो भगवती से अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि उनके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा का वास है, वो लोग साधना के समय लोबान और कपूर जलाएं और पूरे घर में इसको घुमाना चाहिए। अगर आप ये ठीक रात्रि के 12 बजे करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके घर का स्थान छोड़कर बाहर यानी घर के बाहर चली जाती है। ये जो दुर्लभ सिद्ध कुंजिका है, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये दुर्लभ सिद्ध कुंजिका है, ना कि जो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है सिद्ध कुंजिका, वो नहीं है। एक दुर्लभ सिद्ध कुंजिका होता है, उसके अनुष्ठान की इस वीडियो में मैंने बात की है। वो दुर्लभ सिद्ध कुंजिका आप चाहें तो हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इस साधना की जो अभिमंत्रित सामग्री है वो भी आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। अब बात आती है कि साधना के क्या क्या नियम रहेंगे। देखिए, साधना में सबसे पहले आपको जब ये 10 दिन का अनुष्ठान करना है तो आपको संकल्प लेना आवश्यक रहेगा कि किस उद्देश्य से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितना पाठ करेंगे। यानी दुर्लभ सिद्ध कुंजिका का 9 बार पाठ और नवार्ण मंत्र 9 माला आपको इसमें करनी रहेगी। तो ये संकल्प में आपको प्रथम दिन कह देना चाहिए, रोज रोज कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें साधक के वस्त्र, माला, आसन सभी लाल रंग के होने चाहिए। माला, आसन वगैरह सिद्ध होने चाहिए, अभिमंत्रित होने चाहिए। यदि साधक का कोई ऐसा जप है जो जागृत नहीं हो पा रहा है या पहले जो उन्होंने कर रखा है, तो आपको फिर ये संकल्प में कह देना चाहिए कि अब तक मैंने जितनी भी भक्ति की है या जितना भी मैंने जप किया है या मैंने कोई फलां जप किया है या फलां कोई अनुष्ठान किया है, तो उस जप की जागृति हेतु मैं अब इस अनुष्ठान को करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भूमि पर सोना है। आप चाहें तो गद्दा डालकर, चटाई डालकर भूमि पे सो सकते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो भूमि पर बैठकर साधना नहीं कर सकते हैं, वो लकड़ी के तख्ते पर बैठ करके साधना कर सकते हैं। और इस साधना में आपको ताजे पुष्पों का इस्तेमाल करना है। सुगंधित पुष्प होने चाहिए, कमल के पुष्प हों, गुलाब के पुष्प हों, गेंदे के पुष्प हों, बहुत अच्छी बात है। साधना में आपको भोग हलवे का ही लगाना रहेगा, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप हलवा बना सकते हैं। ज़्यादा हलवा बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी। उस भोग को आप खुद भी खा सकते हैं या गाय को भी खिला सकते हैं। यदि साधक को लगता है कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है या मेरी सैलरी में वृद्धि नहीं हो सकती है, तो भगवती से आप इसके लिए भी कामना कर सकते हैं। साधक को साधना काल में चोरी, चुगली, निंदा या अहंकार से दूर रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि साधक बहुत सारे अनुष्ठान करता है फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है। कई बार इसका मूल कारण उसका अहंकार देखा गया है। तो अहंकार का आपको इसमें त्याग करना चाहिए। जो इस साधना को करेगा निश्चित ही है कि भगवती की कृपा उसके ऊपर होगी और उसकी समस्त विपत्तियों का भी नाश हो जाएगा।
साधना काल में आपको स्त्री संग नहीं करना है या पुरुष संग नहीं करना है। स्त्री पुरुष अलग अलग सो सकते हैं। यदि घर के 2 लोग अनुष्ठान कर रहे हैं पति पत्नी तो उनको अलग अलग सोना है। और साधना में आपको टीवी, वीडियो, मोबाइल या इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब आप अपने कार्यस्थल पे जा सकते हैं, छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साधना से पहले आपको लौट कर आना है और स्नान इत्यादि करके ही आपको ये साधना करनी है। गंगा जल डाल के आप स्नान करें और जहाँ आप साधना करते हैं उस पूरे स्थान को आपको रोज पवित्र करना है। जैसे आप गंगा जल डाल के पवित्र कर सकते हैं। और भगवती की आराधना में इसमें आपको बहुत मन लगाना है, क्योंकि देखा गया है कि मशीन की भांति कई बार जो है साधक जो है वो जप करते रहते हैं, तो ऐसे जप का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि लोगों का ध्यान कहीं और होता है, मन कहीं और होता है और जब चल रहा है मशीन की भांति, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवती आपकी समस्त विपत्तियों का नाश करेगी। सुख समृद्धि का वास आप सबके घर में होगा। आपको इन नवरात्रों में इस दुर्लभ सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान अपने घर में अवश्य में करना चाहिए। नमस्कार।